खिड़की से मायके और ससुराल जाने वाली बहू। उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे बहुत प्यार मिला था। माँ हर छोटी बड़ी बात पर उसका ख्याल रखती थी और पिता उसे अपनी आंखों का तारा कहते थे। लेकिन समय के साथ राधा बड़ी हुई और एक दिन उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले मोहन से हो गई। मोहन एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसका परिवार भी ठीक था। लेकिन उसकी माँ यानी राधा की सास बहुत सख्त स्वभाव की थी। घर में हर काम नियम से होता था। शादी के बाद जब राधा ससुराल आई तो शुरुआत में सब कुछ नया नया और अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। राधा कई बार अपनी सास से मायके जाने की बात करती, लेकिन सास हर बार यही कह देती, अभी नई नई शादी हुई है, बहू का बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता। राधा चुप हो जाती, मगर उसके मन में मायके की यादें उमड़ती रहतीं। उसे माँ के हाथ का खाना, पिता की हंसी और अपने पुराने घर का आंगन बहुत याद आता था। एक दिन दोपहर के समय जब घर के सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, राधा अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसकी नज़र घर के पीछे जाने वाले एक छोटे रास्ते पर पड़ी। वह रास्ता खेतों के बीच से होकर दूर तक जाता था। राधा को याद आया कि उसी दिशा में उसका मायका पड़ता है। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। अगले दिन जब सब लोग अपने काम में लगे थे, राधा धीरे से खिड़की के पास गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने हिम्मत की और खिड़की से बाहर उतर गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। लेकिन मायके जाने की खुशी उस डर से ज्यादा थी। वह धीरे धीरे उस रास्ते से चलती हुई अपने मायके पहुंच गई। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और राधा को सामने देखा तो वह हैरान रह गई। अरे राधा, तू अचानक कैसे आ गई? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बस आपसे मिलने का मन कर रहा था। माँ ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर में पिता भी आ गए। घर में खुशी का माहौल बन गया। राधा ने थोड़ी देर तक उनसे बातें की, फिर जल्दी से वापस उसी रास्ते से ससुराल लौट आई और खिड़की से चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अब यह उसका छोटा सा राज बन गया। जब भी उसे मायके की बहुत याद आती, वह खिड़की से निकलकर अपने मायके चली जाती और कुछ समय बाद वापस आ जाती। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। राधा जब मायके से वापस लौट रही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों का रास्ता फिसलन भरा हो गया। वह जल्दी जल्दी ससुराल पहुंची और खिड़की से अंदर घुसने लगी। उसी समय उसकी सास कमरे के बाहर खड़ी थी। राधा को देखते ही सास चौंक गई। बहू, तू खिड़की से अंदर क्यों आ रही है? राधा घबरा गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जाती हूँ। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। इसलिए थोड़ी देर उनसे मिलकर वापस आ जाती हूँ। मुझे डर था कि आप मना कर देंगी, इसलिए छुप कर जाती थी। राधा की बातें सुनकर सास कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार सोचा कि एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर नए घर में आना कितना मुश्किल होता है। सास ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुम्हें मायके जाना था तो मुझसे कह सकती थी। छुपकर जाने की क्या जरूरत थी? राधा ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मायका हर लड़की के लिए बहुत खास होता है। आज के बाद तुम्हें खिड़की से जाने की जरूरत नहीं है। जब मन करे मुझसे कह देना, मैं खुद तुम्हें मायके भेज दूंगी।
यह सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सास के पैर छू लिए। उस दिन के बाद वह खिड़की सिर्फ हवा और रोशनी के लिए खुलती थी, छुपकर जाने के लिए नहीं। घर में अब सास और बहू के बीच पहले से ज्यादा प्यार और समझदारी हो गई थी। और गांव में लोग अक्सर कहते थे कि एक छोटी सी खिड़की ने दो दिलों के बीच बड़ी समझदारी का रास्ता खोल दिया। सीख: रिश्तों में प्यार और भरोसा हो तो हर गलतफहमी अपने आप खत्म हो जाती है।